and welcome back to another ASP.NET tutorial. In this tutorial we are going to see how to log in with MySQL using ASP.NET. So यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिन पेज अवेलेबल है जिसको यूज़ करते हुए जो है मैं ये चीज़ काम करूँगा और MySQL से मेरा ये कनेक्शन जो है क्रिएट हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको शो भी करा दूँगा अभी। वैसे मेरे पास एक मेरे चैनल पे एक ट्यूटोरियल अवेलेबल है जिसको आप देख के सीख सकते हैं कि आप MySQL के साथ कनेक्शन जो है वो कैसे बनाते हैं यूजिंग ASP.NET। तो मेरे पास यहाँ पे एक टेबल भी है जिसमें यूज़र्स भी हैं, एक जिससे मैं लॉगिन कराऊंगा, और क्योंकि मैं लॉगिन जो कराने वाला हूँ वो स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हुए कराऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर है जिसमें मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, जो कि मैं प्रोवाइड करूँगा और मेरे जो डेटा मिलेगा फिर मैं उसकी कंडीशन के ऊपर जो है वो लॉगिन कराऊँगा। सो अब बढ़ते हैं हम कोड की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पे web.config में कनेक्शन बनाया हुआ है MySQL के साथ। तो मैंने वही चीज़ें यहाँ पे लोकल होस्ट पास करा हुआ है, अपना डेटाबेस नेम, फिर यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड ब्लैंक रखा है क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई पासवर्ड अवेलेबल इस वक्त नहीं है क्योंकि मैं नॉर्मल अपना जो है वो क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेन क्लास में मैंने इस कनेक्शन को कॉल कराया हुआ है, एक क्लास बनाई हुई सिंपल, उसमें कनेक्शन को कॉल कराया हुआ है, ठीक है, और उसको ग्लोबली बनाने के लिए ताकि मैं उसको कहीं भी वन टाइम जो है वो यूज़ कर सकूं। तो उसको मैंने वही स्टैटिक वगैरह सारे मामलात करे, मैं MySQL कनेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अब हम लॉगिन के बटन के क्लिक इवेंट पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो ओपन करा हुआ है ट्राई एंड कैच, ठीक है जी। ट्राई कैच मैंने यहाँ पे ओपन करा है और इसके अंदर अच्छा इससे पहले मुझे दो यहाँ पे क्लासेस जो है वो यूज़ करनी होंगी। सबसे पहले तो यूजिंग सिस्टम डॉट सिस्टम डॉट डेटा डॉट MySQL नहीं सिस्टम डॉट MySQL नहीं MySQL, हाँ ये रहा, यूजिंग MySQL डॉट डेटा डॉट MySQL क्लाइंट, ठीक है। एक तो ये करानी होगी। तो ये क्लास कैसे आएगी, ये क्लास आपके पास जो है वो नहीं आएगी। इसके लिए आपको यहाँ से जो है वो पैकेज इंस्टॉल करना होगा, जो कि आप मेरे जो है वो दूसरे ट्यूटोरियल जिसका लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा उसमें देख सकते हैं आप वो कैसे इंस्टॉल जो है वो करेंगे और कैसे कनेक्शन जो है MySQL के साथ बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ से वो एक जो है वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने क्लास कॉल करा ली। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू MySQL कमांड, ठीक हो गया। अच्छा इसमें भी वही सारी चीज़ें, पहले मैं स्टोर प्रोसीजर पास करूँगा, फिर मैं अपना कनेक्शन जो कि मेरे मेन क्लास में था मैंने वो यहाँ पास कर दिया। स्टोर प्रोसीजर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा, ये नाम मैंने कॉपी कर लिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। दैन मैं इसको बताऊँगा cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। मैं इसको बताऊँगा कि ये आप स्टोर प्रोसीजर यहाँ से यूज़ कर रहे हो। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे पैरामीटर्स, क्योंकि मेरे पास दो अवेलेबल हैं, तो मैं पैरामीटर्स cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है, 2 हैं तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 2 टाइम और यहाँ पे मैं अपना पैरामीटर्स के जो नाम है वो मैं पास कर रहा हूँ। पहला यूज़र नेम है, सेकंड आपके पास जो है वो पासवर्ड है। तो यहाँ पे पहले मैं आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके मैंने यहाँ नाम रखे हुए हैं 2। यहाँ पहले का नाम है यूज़र नेम टैक्स और दूसरा का नाम है पासवर्ड नेम टैक्स। तो मैं यहाँ से टैक्स अब ले के पास कर रहा हूँ, लेट्स से यूज़र नेम टैक्स डॉट टैक्स, ठीक है। इसी तरीके से पास टैक्स डॉट टैक्स, ठीक है। दोनों से मैंने जो है वो टैक्स ले के वेरिएबल्स को पैरामीटर्स को पास कर दिया। अब हम यहाँ पे कनेक्शन ऑन कराएंगे मेन क्लास, क्योंकि मैं यहाँ पे SQL रीडर यूज़ करूँगा, SQL डेटा रीडर, तो उसके लिए कनेक्शन होना लाजमी है। कॉन डॉट ओपन, ठीक हो गया। कनेक्शन हाथ के हाथ में क्लोज भी करा लेता हूँ, मेन क्लास डॉट कॉन डॉट क्लोज, ठीक हो गया, सेव करा लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाऊँगा MySQL डेटा रीडर। अच्छा ये नहीं आ रहा MySQL, यहाँ पे फिर मुझे एक और क्लास यूजिंग करा रहा हूँ, इंपोर्ट यूजिंग MySQL डॉट डेटा, ठीक है। MySQL डेटा
रीडर, ये आ गया। मैंने इसको नेम दिया dr और इक्वल्स टू cmd.execute रीडर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़, क्योंकि सारा डेटा अब इसके अंदर आ जाएगा dr में, तो मैंने कंडीशन लगाई dr, अगर dr.read मतलब dr में अगर डेटा आ जाए तो फिर इफ़ इस ये वाले इफ़ के अंदर आ जाना। फिर मैंने उसके अंदर एक और इफ़ लगाया कि चेक करना dr.column। अच्छा, ये जो स्टोर प्रोसीजर है ना, इसमें मेरे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स आ रही हैं, तो इन्हें सिर्फ 2 कॉलम्स लाइक कराई हुई, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पहला मैंने दे दिया बस सी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉलम है, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। तो मैं 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स को यहाँ पे यूज़ करते हुए अपनी वैल्यूज़ को मैच कराऊंगा। तो 0 इंडेक्स मैंने बोला भाई dr जो है उसके अंदर जो 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग है, मैंने जो भी आएगा उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा लिया। dr के 0 इंडेक्स पे जो भी चीज़ है क्या वो बराबर है यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट के, क्योंकि पहले इंडेक्स में क्या आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है, दूसरे में पासवर्ड, तो इसलिए मैंने पहले यूज़र नेम से कराया। तो एंड के साथ मैं इसको यूज़ कराऊंगा dr ऑफ 1 इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स टू पास टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दोनों को मैच करा लिया। अगर मैच हो जाए तो उसके बाद सबसे पहला आपने काम करना है, यहाँ पे मैच हो जाए तो कनेक्शन क्लोज़ कर दो सबसे पहला। ठीक है, और कनेक्शन क्लोज़ करने के बाद आप रीडायरेक्ट कर जाओ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट कहाँ पर जाओ, यहाँ पे मैंने एक होम का सिंपल सा कुछ भी ब्लैंक पेज बनाया हुआ है होम का। ठीक है, इस पर रीडायरेक्ट करा देंगे हम सिंपल डबल कोट्स में। मैं यहाँ पे जो है इसका वो दे देता हूँ पार्ट टिल के साथ दे देता हूँ, या सिर्फ अगर मैं दे दूँ होम डॉट ASPX। ठीक है, अगर इससे कर जाएगा तो ठीक है, वरना आप टिल के साथ दे वो डबल डॉट के साथ भी यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। ठीक हो गया, अगर ये सारी चीज़ें मतलब मैच कर जाए तो ये कर देना। ठीक है, वरना आप बाहर आ जाना और बाहर आके हम कनेक्शन क्लोज़ कर देना सिंपल। और अगर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तब भी मैं जो है वो कनेक्शन क्लोज़ करा रहा हूँ। सेव कर देते हैं इसे, दैन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ एक यूज़र अवेलेबल है, इसी से मैं लॉगिन कराऊँगा। ठीक है, 1 2 3 लॉगिन। तो यहाँ पे हम होम पे रीडायरेक्ट जो है हो गया, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और जो डेटा इंसर्ट करा लेता हूँ। इंसर्ट, यहाँ से नेम वगैरह हटा देता हूँ। लेट्स से वसीम 55, then password is 1 2 3 4 दफ़ा 5। दैन इसके बाद स्टेटस, तो मैंने स्टेटस 1 दे दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने जब वो स्टेटस जो वो टाइनी इंटीजर लिया हुआ है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो 1 मीन्स एक्टिव एंड 0 मीन्स डीएक्टिव। तो ठीक है, अब इससे लॉगिन करा लेते हैं हम। बैक चलते हैं, रिफ़्रेश, अच्छा रिफ़्रेश वसीम 55 एंड 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 5 लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे कुछ आया है, इसको मैं ज़रा दोबारा से चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ कंटिन्यू, ऑलरेडी ओपन। ठीक है, अब यहाँ हमें एरर देख लेते हैं। वैसे लॉगिन तो हो गया था, लेकिन ये बीच में हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। अच्छा, ये कनेक्शन जो है क्लोज़ नहीं हुआ है कहीं पे। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। यहाँ हमने कनेक्शन ओपन कराया, अगर रीडायरेक्ट हो जाए तो ये यहाँ से आप क्लोज़ कर देना भाई। अगर रीडायरेक्ट नहीं हो तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर भी क्लोज़ करा लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट, वही करेंगे। पहले हम जो है वसी वाले लॉगिन यूज़र से हम कराएंगे लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हो गया, बैक कर लेते हैं। अब हम दूसरे से जो है वो करा के चेक करते हैं।
कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 SMS से वेब इसको मैं वंस टाइम एक और दफ़ा जो है मैं इसको करूँगा यहाँ पे, ताकि मैं इस एरर को रिज़ॉल्व कर लूँ कि ये आ क्यों रहा है। ठीक है, वही मैं लॉगिन कर रहा हूँ सिंपल पहले, तो ये जो है वो बिल्कुल प्रॉपर सही है। ये हो गया है रीडर सही कनेक्शन इसने। अच्छा, ये देखें ना, हमने यहाँ कनेक्शन क्लोज़ की जगह क्लोन लिख दिया है सब जगह, तो यहाँ हमने कनेक्शन क्लोज़ लिखना है। ये यहाँ से हमसे मिस्टेक हुई हुई है, क्लोज़ करना है हमने, क्लोन नहीं है ये क्लोज़ है। डेट्स वाई जो है वो एरर आ रहा है। लॉगिन फर्स्ट यूज़र, ठीक है, हो गया है। फिर बैक आते हैं, सेकंड यूज़र 1 2 3 4 एंड इट इज़ आल्सो लॉगिन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है दोनों यूज़र से लॉगिन हो गई है। वो एक एरर हमारे पास जो वो आ रहा था, वो आपने देखा किस वजह से आ रहा था, जो कि हमने क्लोज़ की जगह क्लोन लिख दिया था, डेट्स वाई। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं इस हवाले से, जो है वो ट्यूटोरियल के हवाले से, जी जो हमने इसमें करा उसके हवाले से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।